हेलो एवरीवन, दिस इज मदर शमसी और आप सीकेपी लाइव देख रहे हैं। कैसे आप सब? अंजुमन इस्लामिया चकरधरपुर आपने हेडिंग में देख रखा होगा। उसका चुनाव धीरे धीरे दिन ब दिन जो है इसका पैमाना बढ़ते चला जा रहा है, रूप बढ़ते चले जा रहा है। आज आपने देखा 4-5 लोगों ने नॉमिनेशन किया, बहुत सारी चीजें देखी, एक रैली देखा, विशाल रैली देखा, काफी लोग उसमें आए हुए थे। आज उसी कैंडिडेट से हम बात करने के लिए उनके घर पे आए हुए हैं। जुनैद भाई उर्फ बंटी, आप लोग देखे होंगे, उनसे बात करेंगे और इनके विचार को सुनेंगे। चलिए उनसे बात करते हैं। कैसे बंटी भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बहुत थके थके नजर आ रहे हैं। थोड़ा आज नामांकन का था कार्यक्रम, तो इसी के लिए थोड़ा सा थके हुए हैं। खैर, पहले तो सीकेपी के लाइव के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ चकरधरपुर की आवाम को अस्सलाम वालेकुम। चलिए बंटी भाई, तो थोड़ा सा नर्वस लग रहे हैं आप, थोड़ा सा थके हुए भी लग रहे हैं। कोई बात नहीं है, रिलैक्स होकर हम लोग बात करेंगे। काफी सारे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं लाइव में। आपका सवाल थोड़ा हार्ड रहता है। मेरा सवाल हार्ड रहता है। सवाल ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि हम जिसको हम चुन रहे हैं वो जवाब देने लायक हो, है ना। और अगर कोई वोट डालेंगे तो उसमें वो क्वालिटी अपने नेता में वो दिखना चाहिए। हमारा सवाल आपसे पहला है, एज इट इज, जो हम सभी लोगों से करते हैं। अब तक आपने क्या किया? सबसे पहला चीज तो मैं आज नामांकन किया हूँ अंजुमन इस्लामिया चकरधरपुर में जो चुनाव होने वाला है, सदर के पोस्ट के लिए मैं नामांकन किया हूँ। ठीक है, काम हम लोग जो इतना करते आ रहे हैं, और सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग इसको कट कर दीजिए। नहीं, लाइव चल रहा है, कट नहीं होगा। आप आराम से बात कीजिए, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से बात कीजिए, बहुत लोग हम लोगों को देख रहे हैं। अब 2 मिनट का टाइम ले लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लाइव चल रहा है, कोई बात नहीं है। आप फिर से हम सवाल करेंगे, टाइम देंगे, आराम से। देखिए, लाइव सेशन चल रहा है, काफी लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा होता है कि कैंडिडेट नामांकन करके आ रहे हैं तो थक भी जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कैमरा में फेस करना एक चैलेंजिंग होता है। कोई बात नहीं है, हम बंटी भाई को थोड़ा सा 1 मिनट का समय देते हैं और उनको थोड़ा सा रिलैक्स होने देते हैं। तब तक के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो अंजुमन इस्लामिया का जो चुनाव है, करीब 100 साल से पहले भी जो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे, उनके तरफ से ये शुरू किया गया था। और शुरू करने के बाद ये रांची में अलग अलग जगहों पे है। आपने पिछले दिनों देखा था कि चाईबासा में भी जो है इसका चुनाव हुआ था, और चुनाव जो है बहुत अच्छा रूप में हुआ था। लोग अपने प्रतिनिधि को, और चकरधरपुर में पहली बार ऐसा किसी कम्युनिटी का चुनाव हो रहा है कि लोग जो है, मतलब उसमें इलेक्टेड वोट हो रहा है कि लोग वोट देंगे। आपने देखा नामांकन के लिए भीड़ हो रही है, मतलब बहुत अच्छी तरह से ये चुनाव का एक अलग अलग रूप हो रहा है। और बंटी भाई शायद रिलैक्स हो गए। बंटी भाई रिलैक्स हो गए? पानी पीजिएगा? पानी पीजिएगा? कोई नहीं, चलिए फिर से बंटी भाई, फिर से मेरा वही सवाल है कि अब तक आपने क्या किया? सबसे पहला चीज, ठीक है, मैं विद्यार्थी जीवन से ही 2011 से ही अपने आवाम के लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है ना, सबका एडमिशन विदिन ऐसा होता था कि कॉलेज में सीट कम रहता था, इंटर का चाहे आर्ट्स का कॉमर्स का, तो हम लोग जैक जाके काउंसिल जाके विद्यार्थियों के लिए सीट बढ़ाते थे। कॉलेज के दिनों की आप बात कर रहे हैं? ठीक है ना, कॉलेज के दिनों से। फिर उसके बाद फिर हम कॉलेज का ऐसे अध्यक्ष भी रहे थे, ठीक है। तो हम लोग बहुत सा काम किए हैं, एम्बुलेंस लाए हैं, ठीक है। एक कमेटी बना था, उसमें हम लोग एम्बुलेंस का भी योगदान किए हैं। अच्छा। और सबसे बड़ा चीज, कभी रात हो बिरात हो, ब्लड का दरकार हो, कभी कोई बच्चे का तबीयत खराब हुआ तो रात में 1 बजे 2 बजे इस बंगलातरण एरिया में सबसे पहला कॉल मुझे जाता है। अच्छा। ठीक है। और कभी थाना का भी कुछ मसला होता है, रात 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे। अभी विगत कुछ दिनों पहले ही कुछ लड़का को ऐसे ही पकड़ लिया गया था पुलिस के द्वारा। ठीक है। तो मुझे फोन किया लड़का लोग, तो मैंने जाके उन लोगों का रात में जाके थाना प्रभारी से जाके बात करके, मतलब कुछ भी ऐसा काम हो उसमें आप कहीं ना कहीं रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। हम लोग एक्चुअली क्या है, हम लोग फील्ड का है, ठीक है। चकरधरपुर में कभी भी कुछ भी मसला होता है, चाहे सेंसिटिव जोन हो, चाहे हॉट जोन हो, चाहे कोल्ड जोन हो, ठीक है, मेरा उपस्थिति चकरधरपुर में हमेशा रहा है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। और कुछ ऐसा उपलब्धि बंटी भाई
ये जो आप और कुछ इसमें ऐड करना चाहें जो अब तक अपने लाइफ में आपने किया है कम्युनिटी के लिए, जो आपने सर्व किया है, और कुछ बताएं। अब धीरे धीरे आप रिलैक्स भी हो रहे हैं। हमने दूसरे कैंडिडेट को भी देखा था, स्टार्टिंग के टाइम में थोड़ा सा नर्वसनेस रहता है, लेकिन उसके बाद एक्चुअली आज हम थोड़ा सा भींग गए थे, ठीक है, तो सर में थोड़ा पेन जाता है। कोई बात नहीं है, चलिए वक्त कम है तो हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हमने दूसरे कैंडिडेट को भी देखा, फिर वो ऐसे करके बैठे और बोले चलिए पूछना है तो क्या पूछते हैं। वो भी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आप बात करते रहेंगे तो आ जाएगा। बंटी भाई चलिए ठीक है, आपने बताया कि आपने ये सारी चीजें की हैं अब तक, जैसे कि ब्लड से रिलेटेड आपने काम किया, नामांकन में काम किया कॉलेज में। उसके बाद आपने बताया कि बंगलाटांड या आसपास के एरिया में कभी किसी को कोई भी जरूरत हो, इवन रात में भी जरूरत हो, तो आप हमेशा खड़े रहते हैं इसके लिए। कुछ दिन पहले एक बच्चे का तबीयत खराब हो गया था, तो फैमिली मेरे को फोन करके बोला कि बंटी भाई डॉक्टर को दिखाना है। मैं खुद उसको रात में लेके अपने बैग में लेके रेलवे हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, और मैं खुद वहाँ 1.5 घंटा उपस्थित था। बच्चे को इंजेक्शन लगाई, उसके बाद मैं खुद लोगों को 3 बजे भोर में वहाँ से फिर मैं लेके आया लोग खुद। ठीक है बंटी भाई, आगे बढ़ते हैं, है ना, दूसरे सवाल पे चलते हैं। अब हमको ये बताइए, मेरा दूसरा सवाल यही आपसे कि अगर आप जीत जाते हैं, अगर पब्लिक आपको जिता करके, आपको वोट दे करके, आपको विन करा करके अगर अध्यक्ष बनाती है अंजुमन इस्लामिया का, तो फिर आप क्या करेंगे? सबसे पहला चीज तो सीकेपी के माध्यम से मैं फिर बोलना चाहता हूँ कि मुझे सपोर्ट करिए, और मैं अगर अंजुमन का सदर या अध्यक्ष अगर मैं बनता हूँ तो मेरा सबसे पहला काम रहेगा, एक ये मेरा निजी सोच है, लेकिन जब अंजुमन फॉर्मेट में आएगा, जब अंजुमन पूरा गठन होगा, जब अंजुमन के पास फंड्स रहेगा, तो जैसे हमारे समाज में बहुत गरीब तबके के लोग हैं, ठीक है, तो बहुत से हम लेडीज को देखे हैं कि बंधन लोन, ये लोन, वो लोन, बहुत सा सब जाते रहते, ठीक है, और उसको लोग ब्याज देते हैं, ठीक है। अगर हम इंशाल्लाह जीत के आएंगे, अगर हमारे अंजुमन अगर फंड्स रहेंगे, फंड्स अगर रहेंगे, तो एक माइक्रो फाइनेंशियल बैंक का हम लोग काम करेंगे, और जो गरीब तबका का लोग है उसको 5,000 10,000 लोन देंगे हम लोग इंशाल्लाह, ठीक है, जो बिल्कुल कर मुक्त रहेगा। अच्छा, मतलब इसमें किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं देना रहेगा। अच्छा, ये मतलब आपकी सोच है? निजी सोच है, हाँ, फॉर्मेट में हम लोग आएंगे, जब कमेटी का सामने हम लोग ये सब बात रखेंगे, ये मेरा निजी सोच है। हाँ, मतलब अगर आपका ये सोच है, मजलूम को तड़पते हुए देखा है पैसा के लिए, ठीक है, तो ये बैंक वगैरह जाते हैं तो उसमें क्या लोग 10,000 8,000 ब्याज देते हैं, ठीक है। सही है। कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जिनको गल्फ वगैरह जाना रहता है, उसमें पैसे की जरूरत पड़ती है, इसके बारे में क्या विचार है आपका? सबसे पहला चीज तो देखिए, आज का डेट में लड़का लोग एक फैशन हो गया है कि हम लोगों को मैट्रिक करना है, इंटर करना है, बाहर जाना है, ठीक है। आवाम जो है ना, जो बच्चा है, जो मेरा टीनेज है, वो कंपटीशन फेस करना नहीं चाहता है जी आज के डेट में, तो उसको मोटिवेट करना है, और अगर जब वजूद में आएंगे इंशाल्लाह, हमारे पास जगह रहेगा, कुछ रहेगा, तो हम लोग फ्री बच्चा लोग के लिए सबसे पहला फ्री कोचिंग क्लास, ऐसा नहीं कि एकदम फ्री कोचिंग क्लास जो रहेगा हफ्ता में 3 दिन 4 दिन, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, और 1 to 5 हम लोग पहले इसको शुरू करेंगे। बंटी भाई, आप खुद एक पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, मुझे लगता है कि जो लोग भी अब तक नामांकन किए, शायद मैं गलत हूँ लेकिन हो सकता है ये चीज, जितने लोग भी अब तक नामांकन किए उसमें अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो सबसे ज्यादा आपकी होगी, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, वैसा नहीं है, लेकिन मैं ग्रेजुएट हूँ इंग्लिश ऑनर्स से, और प्लस मैं बीएड भी कर चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, मतलब बीएड भी आप कर चुके हैं, तो एक पढ़े लिखे कैंडिडेट मैं बोल सकता हूँ। तो एजुकेशन में आपने क्या सोचा है? एजुकेशन सबसे बड़ा मुद्दा है, खासकर हमारे समाज का, ठीक है। सबसे बड़ा चीज तो है कि जब हम लोग फॉर्मेट में आएंगे इंशाल्लाह, जब फंड्स रहेगा हमारे पास, तो बच्चा लोग का एडमिशन, जैसे बहुत सा है पॉलिटेक्निक, जैसे हम लोग मैट्रिक के बाद बहुत कोई पॉलिटेक्निक करने के लिए जाता है, ठीक है, उसमें भी हम देखे हैं बहुत सा पैसा के लिए नहीं सकता जाने के लिए, जानते हैं, मतलब पैसे की वजह से कहीं बहुत हम लोग का हम हाँ आ जाता है, एकदम जानते हैं, बहुत चैलेंजेस जानते हैं, जिसको हम लोग दूर करेंगे इंशाल्लाह, अगर फॉर्मेट हम आते हैं तो मतलब एजुकेशन में भी आपने सोच रखा है कि ये सारी चीजें आप करेंगे, मतलब एजुकेशन को बढ़ावा देंगे? जी एकदम, उसको बूस्ट करना है। और खासकर आज के टीनेजर को, जो टीन्स है, उसको मैं सीकेपी लाइव के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि मोबाइल का कम इस्तेमाल करें,
आदमी आजकल बुक जो है ना, बुक एक्चुअली बुक आजकल आदमी पढ़ता ही नहीं है, आदमी सिर्फ मोबाइल में पढ़ता है, जानते हैं। ठीक है, चलिए बंटी भाई, पहला जो हम लोगों का ये रहता है वो पार्ट खत्म हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा तीखे सवाल की तरफ। होप कि आप रेडी हैं इसके लिए। भी कुछ सवाल हैं इसमें, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा प्रतीत हुआ है कि ये सारा स्ट्रक्चर जो देखने को मिला, ये आपने अपने राजनीति को बढ़ाने के लिए किया है। मतलब ये मैं कह सकता हूँ, ये सुनने में आ रहा है कि आप वार्ड कमिश्नर की तैयारी कर रहे थे, जिसपे अभी डिले दिख रहा है, तो आपने सोचा कि आप अंजुमन का सहारा लें और आगे चल के इसको आप वार्ड कमिश्नर के लिए भी इस्तेमाल करें। नहीं, सबसे पहला बात तो सीकेपी लाइव का माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, हाँ ये सही बात है कि मैं वार्ड कमिश्नर की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसका जब डिले जब हो गया, तो जब हम लोग खुद अंजुमन को लाने में लगे हुए थे शुरू से, ठीक है। चावासा का जो टीम है, हम लोग टच में थे, और भी जो लोग थे टच में थे, तो हमारे जो लोग हैं, जो मेरी टीम है, उन लोगों ने मुझे बूस्ट किया कि बंटी भाई जब आप इतना फील्ड में रहते हैं, हर सेंसिटिव जोन में रहते हैं, तो आप अंजुमन जब आएगा तो उसका सदर आप लड़िए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि मतलब हम अपना लाइफ कैरियर में, मतलब 2011 के बाद स्टूडेंट के कैरियर में हम कॉम के लिए ना, हम आपको एक बुक दिखाएंगे, अभी मेरे पास है नहीं, ये जजमेंट बुक, कॉम के लिए हम 8 केस अभी तक खा चुके हैं, जानते हैं। अच्छा, मतलब अब तक आपके ऊपर 8 केस लगा है सिर्फ और सिर्फ कॉम के लिए, जानते हैं। अच्छा, मतलब इसमें आपका निजी कुछ नहीं था। विद इन मेरे ऊपर 353 भी लगा है। 353 क्या एक्ट है? ये दंगा का एक्ट है। अच्छा, ये भी आपके ऊपर लगा है, तो ये कह रहे हैं आप कि ये भी जो है मतलब अपने लोगों के लिए आपने खाया है। अच्छा, क्योंकि एक सवाल इससे रिलेटेड ये भी था कि पिछले 5 सालों में, 10 सालों में आपने क्या किया। ये भी एक सवाल आया है कि पिछले 5-10 सालों में मुस्लिम कौम पर बहुत तरह की मुसीबतें आई थी, उसमें आपकी क्या भागीदारी थी, आपको उसमें क्या कहना है? तो ये सवाल उससे रिलेट कर। देखिए, सबसे बड़ा चीज बता रहे हैं, मुस्लिम समाज के ऊपर कभी भी दिक्कत हुआ है, कभी भी विद इन 5 ईयर्स या 10 ईयर्स, जानते हैं, हम हमेशा फ्रंट में रहे हैं, जानते हैं, हमेशा फ्रंट में जी, हमेशा फ्रंट में रहे हैं और इंशाल्लाह हमेशा फ्रंट में रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आया है, अंजुमन इस्लामिया को भविष्य में शक्तिशाली संगठन बनाने के लिए आपके पास कौन सी स्ट्रेटेजी है? इसमें युवा साथी का क्या रोल अदा कर सकते हैं? स्ट्रेटेजी अभी कुछ नहीं है, अभी मैनिफेस्टो कुछ नहीं है। आपने कुछ सोच रखा होगा ना कि इस पे हम लोग काम करेंगे, लेकिन एक आदमी से अंजुमन नहीं चलेगा। अच्छा, ठीक मतलब है, आप ये चाह रहे हैं कि जब 5 लोगों की टीम बन के आएगी, जी, फिर जो फॉर्मुलेशन होगा कमेटी का, अच्छा, उसका बाद सब अपना अपना राय मशवरा का बात से ही सब। गुड, ये चीज मैं आपको थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर देता हूँ कि आपने ये कह रहे हैं कि जब 5 लोग आएंगे, उन लोगों के साथ बैठ के जो भागीदारी मिल करके जो एक आगे आप लोगों कदम बनाएंगे, एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, आप उसमें काम करना चाह रहे हैं। मतलब साथ अगर यूनाइट नहीं रहेंगे तो फिर कुछ फायदा नहीं है अंजुमन का, जानते हैं, समझे। सबसे बड़ा चीज ये है, जानते हैं, मतलब जो 5 लोग आए वो लोग मिल के काम करें, ये चीज आपका कहना है। चलिए ठीक है, हमने बहुत सारे सवाल किए, कुछ तीखे सवाल भी थे। अब हम कुछ टाइम आपको दे रहे हैं, फ्री टाइम। आप जनता से डायरेक्ट अपील कीजिए, लोगों से बात कीजिए। आपको मैं टाइम दे रहा हूं, आपके दिल में जो है, आप जो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको वक्त दे रहा हूं। आप आराम से कह सकते हैं कैमरा में। मैं मोहम्मद जुनैद उर्फ बंटी, चकदरपुर अंजुमन इस्लामिया जो चुनाव होने वाला है, उसके लिए मैं सदर के लिए नामांकन पर्चा आज मैं दाखिल किया हूँ, और चकदरपुर की आवाम से मैं भरपूर समर्थन की अपील करता हूं कि मुझे वोट दे, अपना भाई को, अपना बेटा को वोट दे। अगर इंशाल्लाह वजूद में आते हैं अंजुमन में, तो कौम की हमदर्दी के लिए, कौम की तरक्की के लिए और कौम के इत्तेहाद के लिए हमेशा 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 इंशाल्लाह काम करते रहेंगे, जानते हैं। हम एक ही चीज बोलेंगे सीकेपी लाइव के माध्यम से कि डीलरशिप वाला नेता मत बनाइए, ठीक है। यह अंजुमन बन रहा है, मजबूत अंजुमन बनाइए, डीलरशिप मत करिए, लीडरशिप चुनिए जो कौम को एक होके ले चले। इतना ही कहेंगे। तो आज हमारे साथ खास मेहमान थे मोहम्मद जुनैद और बंटी भाई। बात किए हम इनसे, और स्टार्टिंग में थोड़ा सा नर्वस दिखे ऑब्वियसली, उसके बाद फिर ये फुल कॉन्फिडेंस में थे।
आपको बाकी भी कैंडिडेट से मिलाएंगे, बात कराएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ गुड नाइट।